नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। हमने देखा कि एक पोस्ट वायरल हो रही है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ शेयर करने की आदत बिल्कुल ही नहीं है दूर दूर तक। हमने कहा पहले कंफर्म किया जाए। मैं आज हूँ सुकुलपुर, एक गांव है सुकुलपुर, और संजय पाठक पूर्व सदस्य उपभोक्ता सलाहकार समिति उत्तर रेलवे भारत सरकार, ये उन्हीं का मकान है। और हमारे पास सूचना है कि ये इस समय विधानसभा चुनाव की तैयारी इनके द्वारा जोरों से किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी है, अब कितना सही है क्या है, ये उन्हीं का मकान है। और आइए यहीं पर जो है पाठक जी हैं, आइए इनसे जो है इस संबंध में जानते हैं कि क्या है कैसे है। और ये इनका पूरा आप देखिए फूल बाग बगीचा। सर आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। संजय पाठक जी आप ही हैं? मैं हूं संजय पाठक। और हमने देखा कि सोशल मीडिया पे फोटो आपकी वायरल हो रही है कि संजय पाठक जी इस बार जो है कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हैं, और विधानसभा चुनाव को लेकर के आपके द्वारा तो ये बात हमने कहा कि पाठक जी से ही मुलाकात हो जाए और उनसे ही जानकारी हो जाए। क्या जो पोस्ट वायरल हो रही है क्या है, इसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया पत्रकार जी। सबसे पहले मैं जो है मैं आपका स्वागत इसलिए मैं कर रहा हूं कि आप सत्य और अहिंसा और निडर पत्रकार हैं, किसी से ना डरने वाले। और आज के युग ज़माने में ऐसे सत्यवादी पत्रकार और निडर और निर्भीक पत्रकार शायद बहुत कम मिलते हैं। अगर 10% ऐसा इस देश में अगर पत्रकार इस तरह हो जाएं तो मैं समझता हूं देश को सुधरने में चंद मिनट लगेगा। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, बारंबार शुक्रिया अदा करता हूं। जी धन्यवाद। विधानसभा जो चुनाव को लेकर के चारों तरफ चर्चा है कि इस बार संजय पाठक जी कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हैं और मैदान में आने वाले हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, सन लगभग 80 के दशक से मैं कांग्रेस पार्टी में जुटा हूं और पार्टी की सेवा करते करते आज तक मैं पार्टी की सेवा करता रहा हूं। और पार्टी ने मुझे जो भी आदेश निर्देश दिया उसका अच्छा मैं पालन करता हूं। इलेक्शन चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे जो इलेक्शन हो, उसमें मैं दावे के साथ अपना जो हमारा निष्ठापूर्वक मैं अपना कार्य करते रहता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे कार्यों को देखते हुए, मेरी समाज सेवा को देखते हुए आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, और हमारे यहाँ मिठी के सांसद आदरणीय किशोरीलाल शर्मा जी, जो भली भांति हमारे कार्यों को, हमारे निष्ठापूर्वक मेहनत को जानते हैं। और उस कार्यों को देखते हुए मैं जानता हूं कि मुझे भी इस बार मौका देने का वो आभार कृपा करेंगे हमारे ऊपर। नहीं, कृपा तो होगी, वो तो बात की बात है। क्या जो इस समाज में आज चाय की दुकान, मार्केट, हर जगह चर्चा हो रही, संजय पाठक जी जो कि कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हैं मैदान में आने वाले हैं, कहाँ तक ये बात ठीक है? मैं ज़रूर आऊँगा मैदान में अगर मौका मुझे मिला, क्योंकि हम समाज सेवा और अपनी संस्था के माध्यम से, अपनी पार्टी के माध्यम से जो भी गरीब हैं, चाहे मजदूर हों, चाहे महिला हों, नौनिहाल हमारे बच्चे हों, सारी लोगों की सेवा करते करते आज मैं निरंतर उसी पथ पे चल ही रहा हूँ। इस चीज़ को देखते हुए यहाँ की जनमानस, यहाँ की जनता, यहाँ के महिलाएं, यहाँ के बच्चे, यहाँ के पुरुष, नौजवान, बुज़ुर्ग, सारे लोग ये मुझे एक सलाह दे रहे हैं कि आप इस बार चुनाव ज़रूर लड़ें। और अगर चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी से, तो आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। तो इस आधार पर हमने निर्णय लिया और मैं भी अपना प्रबल दावेदारी की मांग करता हूँ। आजकल देखिए तो समाज में बहुत से ये हुआ फला विधायक तो सारे तो हैं, तो अगर पाठक जी को चांस कहीं से हो जाता है तो पहली प्राथमिकता पाठक जी की क्या होगी? हमारी सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सड़क। ये तीन बहुत ही जटिल मुद्दे हैं हमारे इस प्रदेश के, हमारे इस देश के अगर इस पर हम ध्यान दें, इस पर विचार दें। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस चीज़ को सारे नेतागण इस पर ध्यान देना चाहिए, सारे लोगों को ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे ज़िले का, हमारी तहसील का, सारे लोगों का, सारे जगहों का विकास हो सके। ये मेरा अपना एक अलग सोच है। इस चीज़ को आदरणीय राहुल गांधी जी भी
इसी चीज़ को जो है हमेशा बराबर बारंबार ध्यान देते रहते थे। और इसके पहले स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, तकनीकी, कंप्यूटर और तमाम प्रकार के जो है उन लोग, राजीव जी जो है हमेशा जो है इस चीज़ को ध्यान देकर और विकास, देश में विकास का जो है चिराग जलाए। इसी पथ पर जो है हम भी चाहते हैं कि जो है इस तरह विकास हो और इस तरह जो है हमको मौका मिले। कांग्रेस पार्टी से ही क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है हमारे देश को आज़ाद कराया है जी, और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जब हमारा देश गुलाम था, आज़ाद था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो है देश को आज़ाद कराकर यहाँ पर जो है बैलगाड़ी नहीं चलती थी जी। और इतना उन्होंने विकास किया, इतना शिक्षा, शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय, सड़क, पेयजल की व्यवस्था, आवास, दलितों को जो है आरक्षण और दलितों जो है आवास, पट्टा, तमाम प्रकार की जो है कांग्रेस पार्टी जो है इसको जो है मुहैया कराई है सारे लोगों को समाज में। और कांग्रेस पार्टी एक जो है ईमानदार, सच्ची, प्रतिष्ठित समाज के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए हमेशा जो है काम की है। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को चुना हूँ। यही मेरी अपनी जो है एक आशा है कांग्रेस पार्टी के साथ रहने की और जिज्ञासा है चलने की। किस प्रकार से विधानसभा में इस बार आपका क्या है, क्षेत्र लेवल जो है या ग्राम पंचायत से, या क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी क्षेत्र लेवल तो हमारी जो है हमारी विधानसभा से लेकर जो है हमारी चारों विधानसभा ये हमारी बहुत प्रबल मजबूत है और कांग्रेस के प्रति जो है उनकी एक अच्छी सोच है। और लगभग कहाँ से पाठक जी आने वाले हैं? मैं अमेठी संसदीय क्षेत्र से, अमेठी से। अमेठी विधानसभा क्षेत्र से, और ये हमारी अमेठी संसदीय क्षेत्र, आदरणीय के एल शर्मा जी इसके सांसद हैं। मेहनत तो हमारे जितने भी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे साथी हैं, हमारे कार्यकर्ता, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। उसमें से मैं भी मेहनत अच्छा से कर रहा हूँ और इस मेहनत की कड़ी को जो है मूल्यांकन आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारे आदरणीय माननीय सांसद के एल शर्मा जी जो है इसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के पश्चात वो अपना डिसीजन निर्णय लेंगे किसको टिकट देना है, किसको नहीं। वही मान्य होगा, वही सारे लोग उस पर जो समर्थन करके काम को पूरा करेंगे, जिताने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी में आप काफ़ी, हमने देखा कि आज 25 साल या जो भी हो, आप काफ़ी जो है कि कांग्रेस पार्टी में है, कभी आपने कोई इधर उधर? नहीं। जी हाँ, मैं स्टार्टिंग जो है अपने जीवन काल से जो है मैं स्टार्ट किया हूँ और अंत काल तक मैं कांग्रेस पार्टी को ही मैं रखूँगा। कभी कभी पार्टी को हम छोड़ेंगे नहीं। और ना ही मेरे क्या है इस कांग्रेस पार्टी में? देखिए, कांग्रेस पार्टी, पार्टियां तो जो है सपा, बसपा, भाजपा, पार्टी की नीति, विचार और जो समाज में और जो गरीबों के लिए जो काम किया है, ये चीज़ हमको अच्छी लगती है। बाकी पार्टियां तो हर लोग सारी पार्टियां कहती है कि मैं अच्छा काम किया है, इसने वो किया है, लेकिन जो सच्चाई है, जो धरातल पे है, पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी है। इसके लिए मैं चुना हूँ कांग्रेस पार्टी को। नहीं, क्या इसमें है खास? हम ये जानना ये चाह रहे हैं कि इसमें खास क्या है? खास सबसे बड़ी बात यह है, गांधी परिवार, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, महात्मा गांधी जी जो है, इस देश में रहकर और इस देश को जो है गुलाम था देश हमारा जो है, उन्होंने आज़ाद कराया है इस पार्टी को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी को बनाया था और पहला प्रधानमंत्री इस देश के जो है कांग्रेस पार्टी से ही थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नीतियों को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यों को और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के क्षेत्र में से ही नहीं, पूरे भारत देश के विकास जन जन तक उन्होंने पहुंचाया है। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का जो है ऋणी हूँ। या जो भी कर दीजिए आप, जो है कांग्रेस पार्टी को मैं कभी छोड़ नहीं सकता हूँ। क्या सांसद जी जो कि के एल शर्मा जी हैं, कितना क्षेत्र में कहाँ कहाँ क्या क्या इनके द्वारा हुआ है, कुछ पता है? जी हाँ, बिल्कुल। आदरणीय के एल शर्मा जी, आइए इस तरफ, आइए आप इस तरफ जाइए। अमेठी में वो लगभग दौड़ा जो है हमारे ख्याल से 10 दिन 15 दिन के अंदर जो है अपना दौड़ा करते रहते हैं। और सबसे पहले जो है अपना जो है गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय में लगभग 3 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को जो है मुलाकात हमेशा करते रहते हैं। और जनमानस, गरीबों के और महिलाओं, बच्चों का जो भी हो, जिसका भी जो कार्य अधूरा हो उसको पूरा करते हैं और समस्याओं को दूर करते हैं। उनका सबसे पहले प्राथमिकता है। और रही बात विकास का, विकास के लिए नाली खड़ंजा से लेकर, सड़क से लेकर, सौर ऊर्जा लाइट से लेकर जो भी हो उनकी
उनके हाथों से बहुत ज़बरदस्त विकास किया गया है। इतना विकास तो मैं शायद कहीं कभी भी जो है या तो गांधी परिवार किया है या तो उनके बाद जो है माननीय के एल शर्मा जी किए हैं। विधानसभा 186 में सबसे ठोस क्षेत्र जैसे अमेठी हो गया, जी भेटुआ ब्लॉक हो गया, भादर ब्लॉक हो गया, संग्रामपुर ब्लॉक हो गया, ये आपके 4 ब्लॉक हैं। सबसे ठोस आपको कहाँ समझ में आता है कि हम विधानसभा 186 में चुनाव में होगा तो सबसे फर्स्ट क्लास क्षेत्र हमारा फला है? देखिए, अमेठी ही सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है। बाकी सारे क्षेत्र अच्छे हैं, अच्छा, सारे क्षेत्र अच्छे हैं, लेकिन अमेठी जो है हमने देखा है, चाहे राहुल गांधी जी के इलेक्शन में और माननीय के एल शर्मा जी के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोटों की भागीदारी काउंटिंग में की गई है। उसके बाद अमेठी में भादर भी आता है, संग्रामपुर भी आता है, भेटुआ भी आता है। चारों ब्लॉक हमारे बहुत ही मजबूत, बहुत ही तटस्थ हैं। और बाकी सारे जितने भी विधानसभा हैं, ऐसा नहीं है, कहीं न कहीं 19-20 होता है, तो मैं 20 को अमेठी को ही रख रहा हूँ। अमेठी में आपको क्या समझ में आता है कि सामने अगर आप विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी से पाठक जी को टिकट मिलता है, टिकट मिलने के बाद किसको आप ये समझ रहे हैं कि सामने कौन होगा आपको? देखिए, सामने तो हमारे राजा साहब महाराज संजय सिंह भी जो है चारों तरफ मीटिंग कर रहे हैं। दूसरा चीज़, यहाँ की जो है सपा की जो विधायिका हैं, इस समय पे मौजूदा विधायिका हैं, और जहाँ तक मेरी दूर दराज की सोच है, इसको तो मैं इसका मूल्यांकन नहीं कर सकता हूँ कि इसको टिकट मिलेगा किसको कटेगा, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन दोनों यही प्रबल अपने दावेदार, इनको मैं मान रहा हूँ, यही प्रबल दावेदार होंगे। अच्छा जी, नहीं तो किसी के आने से जाने से संजय पाठक पर किसी प्रकार का? देखिए, लोगों की सोच जो ग्रामीण अंचल हमारे जो गरीबों और महिलाओं, बच्चों और हमारे बुजुर्ग की जो सोच है, वो पहले का समय चला गया है। अब जो है जितने भी लोग हैं, चाहे दलित हों, चाहे कई जो समाज के हमारे विभिन्न जातियों के जो भी लोग हैं, वो लोग चाहते हैं विकास, और कौन विकास करने वाला है उसके तथ्यों को मूल्यांकन करते हैं। उस आधार पर जो है उनकी सोच होती है, उस आधार पर जो है वोटिंग होती है। अब वो बात नहीं रह गई है कि जो जिसका पहले दबदबा था उसी को दिया जाएगा, डर की वजह से, भय की वजह से। तो डर भय तो बहुत दूर हो चुकी है। अब जो है काम की पूजा होती है, कार्य की पूजा होती है, उस आधार पर जो है अपना जो है चिन्हित करके वोट देते हैं यहाँ के लोग। समाज में बाकी भी चीज़ें थी, लेकिन संजय पाठक ने समाज सेवा ही क्यों? देखिए, समाज सेवा हमारा जो है पुरानी धरोहर है, पुरानी परंपरा है। हमारे बुज़ुर्ग भी समाज सेवा किए हैं। हमारे चाचा दादा बाबा जो हैं, जो भी हैं, समाज सेवा में जुटे थे। उसको देखते हुए हमारे भी जो है मन में एक सपना जगा कि मैं समाज सेवा के ही रूप में कार्य करता रहूं। और हमने भी जो है काफ़ी जो है ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लेकिन आज तक हमने कभी नौकरी की जो है कभी कोई फॉर्म मैंने भरा नहीं था, न डाला था। समाज सेवा में ही मेरी रुचि लगी, समाज सेवा पे ही मैं निरंतर आज चल रहा हूँ। हमने ये देखा सोशल मीडिया पर कि आप इस समय छाए हुए हैं। सांसद जी या जो भी अगर कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम रहता है, कुछ भी रहता है, तो संजय पाठक जी की जो है वहाँ पर हम देखते हैं कि पाठक जी हैं। और हमने ये भी देखा कि चाइना, जापान, इटली, तो कहाँ कहाँ आप इस हाँ, ये बात तो सत्य है कि समाज सेवा से जुड़ने के पश्चात मेरी जो है काफ़ी कार्य तेज़ी से बढ़ता गया, चलता गया। इसके आधार पर जो है हमको अपने इंडिया से बाहर विदेशों में भी जो है सेमिनार करने का एक अच्छा सा मौका मुझे मिला। चाहे दुबई हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, मॉस्को हो, मॉरिशस हो, मैं हर जगह जाके आया हूँ और वहाँ पर जो है सेमिनार भी किया हूँ, और बहुत अच्छे ढंग से हमारा वहाँ पर स्वागत भी किया गया है। और मैं समझता हूँ कभी कभी जो है वीडियो पर मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ। और रही बात इसकी जो है वहाँ की, तो वहाँ से सेवा करने के पश्चात जो भी लाभांश हमको मिलता है कहीं से भी जो है, तो उसको गरीबों को मैं निश्चित रूप से मैं जो है उसको आवंटन करके जो है विकास के क्षेत्र में अपना जो है दायित्व पूरा मैं करता हूँ। बाकी चैनल पे जो श्रोता देख रहे हैं उनके लिए क्या है आपका? मैं श्रोता तो हमारे भगवान हैं, और रही बात यह है जो है कि यही जो है आकलन करके जो है अपना जो है मूल्यांकन करके जो है
ये पद और सीट पर बैठाते हैं, तो मैं उनसे बारंबार मेरा अनुरोध है कि जो है जो भी मूल्यांकन करें, जो भी वोटिंग करें, एक अच्छे नेता को या अच्छे पुरुष को जो भी हो, वो अपना जो है अपना वोटिंग करके अच्छे ढंग से जो है वोटिंग करके जिताएं और इस क्षेत्र की विकास में अपना पूर्ण योगदान समर्पित करें। ऐसा मेरा अपना सोच है। ये कांग्रेस के नेता हैं संजय पाठक जी। अभी आपने देखा बातचीत हो रही थी, बहुत ही सीधे साधे, और इनको जो अपना कार्य है इनके द्वारा किया जाता है। काफ़ी चीज़ें अमेठी में हैं, आप आइएगा तो एक से जो है एक यहाँ पर समाज सेवी हैं। ये शांतिपूर्ण, न फोटो न वीडियो न कुछ नहीं, समाज की सेवा है इनके द्वारा किया जाता है। और आपको पता होगा अमेठी में कुछ जो है ऐसे भी हैं जिनको पहली बार अगर निमंत्रण किसी ने पूछ लिया तो फ़ोटो पहुंच जाती है कि आज फला जगह निमंत्रण था। इनके पास फ़ोटो की राजनीति नहीं है और इस बार इनके द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। और पार्टी से निवेदन भी है इनका कि विधानसभा 186 से मैं आना चाह रहा हूं। अगर पार्टी से टिकट, पार्टी के द्वारा टिकट जो है किसी भी सूरत में इनको जो है किया गया तो इनको विधानसभा चुनाव आना ही है। क्यों सर? जी जी जी, बिल्कुल आना है, बिल्कुल आना है। और आकर सफलता भगवान अगर देते हैं तो निश्चित रूप से जो है धरातल पर रहकर अपना पूरा संघर्ष लगाकर जो है सेवा करने में कोई मैं चूक नहीं करूँगा, ऐसा मेरा मानना है। जिनकी सोच समाज सेवा और कांग्रेस पार्टी में रहे। अभी मान लीजिए कि इस समय कांग्रेस की सरकार, लेकिन ये चाहते तो कहीं ना कहीं, लेकिन समाज सेवा ही इनकी विचारधारा थी शुरू से कि हमको समाज सेवा ही, और ये इनका मकान रहा संजय पाठक जी का। और आए और हमने सोचा कि चलते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही थी, हमने सोचा कि चलते हैं पूछते हैं। तो जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट या फ़ोटो वायरल थी जिनके द्वारा ये डाला गया कि संजय पाठक जी आने वाले हैं विधानसभा चुनाव में, वह बिल्कुल 100% जान लीजिए कि इनके द्वारा समाज के लिए काम किया जा रहा है। और अगर टिकट मिलता है तो ज़रूर से ज़रूर आना ही आना है। और अभी आपने देखा संजय पाठक जी से बातचीत थी, जो था आपके सामने है। और फिर किसी महान हस्ती के साथ मुलाकात होगी। मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।